जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी ने न्यू नोटिफिकेशन जारी किया, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, जिसमें 68 बीपीएससी के प्री और मेंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस को हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो नया पैटर्न है इसमें हम लोग को क्या रणनीति अपनाना चाहिए 68 बीपीएससी के लिए। जैसा कि प्रीलिम्स में अब काफी कम समय रह गया है और उसके बाद फिर मेंस भी बहुत जल्दी ही है, तो आपको अभी से मेंस का और प्री का सबका रणनीति एक साथ लेके चलना होगा, जिससे कि आपका एक बार में ही जो बीपीएससी है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 68 बीपीएससी में हमको क्या रणनीति अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग चेंजेस को समझ ले एक बार कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं, कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला चेंज तो हुआ है वो है नेगेटिव मार्किंग का प्री में। पहले क्या था कि आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, सारे प्रश्न आप करके आते थे, लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग है सभी 150 प्रश्नों पे। एक वीडियो के माध्यम से हमने समझाया था कि ये वाला ऑप्शन आप चूज कीजिए कि सभी 150 प्रश्नों पे नेगेटिव मार्किंग हो और इक्वल नेगेटिव मार्किंग हो, तो आप लोगों ने वही चुना। तो बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया कि आपने इसी को चुना, क्योंकि इसमें फेयर रहेगा, सभी प्रश्न पर सेम नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है -1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। उत्तर सही करेंगे आप तो एक प्रश्न का उत्तर पे 1 अंक मिलेगा और अगर गलत करते हैं तो 1/4 अंक कट जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन का आप प्रश्न का उत्तर अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 पर 1 कट रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि एकदम जितना आता रहे एग्जाम में उतना ही बिल्कुल करना है, उसके अलावा करना ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर नहीं आता रहेगा और आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। तो जिसमें भी आपको 50-50 भी लग रहा है ना कि हाँ 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 2 ऑप्शन अगर बच रहा है, तो आप जरूर टिक करें, क्योंकि अगर आप इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखेंगे तो अगर आपका मान के चलिए आप 20 तुक्का लगाते हैं, मतलब तुक्का इन द सेंस इस तरह नहीं कि कुछ भी जयराम जी की बोल के कुछ भी लगा देना, ऐसा नहीं है। आप गेस कर पा रहे हैं कि हाँ ये मतलब 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 में से 1 हो सकता है, इस तरह से आपका कंफ्यूजन आ रहा है, यानी 50-50 हो रहा है आपका, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो आप अगर मान के चलिए इस तरह के 20 क्वेश्चन को आप टिक करते हैं, तो अगर आपका मान के चलिए 10 मान के चलिए 12 गलत हो गया, 12 गलत हो गया और आपका 8 ही सही हुआ, तो 8 मार्क्स तो आपको मिल गया और 12 गलत पे आपका कितना मार्क्स कटा, तो देखिए 1/4 यानी 3, तो 3 मार्क्स ही कटेगा ना और आपको 8 मार्क्स मिल गया, यानी 5 मार्क्स का तो आपको फिर भी फायदा हुआ। ये 3 हटा दीजिए तो आपको 5 मार्क्स का फिर भी फायदा हो रहा है। तो इस तरह से मेरा आपको कहना है कि आप इसमें जो आप 50-50 कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो आप जरूर उसको टिक करें। ये तो हो गई प्री की बात, प्री में जो नेगेटिव मार्किंग आया है। और हाँ, इस तरह से आप बिल्कुल ना करें कि 100 में मतलब कि 150 प्रश्न है तो 150 में 150 प्रश्न आप टिक करते जा रहे हैं, ऐसा भी करेंगे आप तो आपका बहुत सारा गलती हो सकता है। तो आप ऐसा ना करें, जिस ऑप्शन में जिस प्रश्न के ऑप्शन में 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं उसको आप जरूर मतलब अटेम्प्ट करें, उसको आप दें, और बाकी जिसमें बिल्कुल ही नहीं पता है, एकदम से कुछ भी नहीं जान रहे हैं, उस प्रश्न को आप जरूर छोड़ दें, क्योंकि फिर आपका बहुत ज्यादा अगर गलत होगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी आप रेस से बाहर जा सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं जो चेंजेस हुए हैं वो मेंस के स्तर पे हुए हैं। मेंस के लेवल पे क्या चेंज हुआ है, तो सबसे पहला चेंज तो एक हुआ है, जो ऑप्शनल पेपर होता था, जो एक आपका वैकल्पिक विषय होता था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता था, तो ये तो हट गया है आपका, मतलब हटा इन द सेंस कि इसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, आपका जो मेधा सूची बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पासिंग इन नेचर है। दूसरा बात ये भी इंपॉर्टेंट है, पासिंग इन नेचर तो है ही, इसके अलावा ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। जो आपका जिस तरह से आप प्री का एग्जाम देते हैं तो आपको टिक लगाने के लिए आता है, 4 ऑप्शन रहता है, उसी तरह का सेम आपको ऑप्शनल में भी एमसीक्यू रहेगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा बात ये कि इसको सिर्फ पासिंग इन नेचर, इसमें बहुत ज्यादा 100 आप ले आइएगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ पासिंग इन नेचर रहेगा, यानी कि इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा।
तो अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑप्शनल पेपर जो था इसका वेटेज तो बिल्कुल मतलब ये कोई वेटेज नहीं है इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान से चुने ना अपना ऑप्शनल पेपर, क्योंकि आपको यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसको 40% मार्क्स यानी 40% मार्क्स लाना ही है, तो ही आपका बाकी पेपर का मतलब चेकिंग होगा। और उसी तरह अलग अलग कैटेगरी जैसे कि बीसी कैटेगरी है तो उसको 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी है तो उसका 34% है, इस तरह से है अलग अलग, तो इतना आपको लाना ही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज के पेपर ऑप्शनल होते थे, ऑप्शनल में कितना मार्क्स आता था, जो ह्यूमैनिटीज का पेपर था जिसका एकदम जो टॉपर रहता था उसका भी आप देखेंगे तो 185 या इस तरह से आता था 300 में, जनरली 150 रहता था, ज्यादातर का 150 160 के बीच रहता था मार्क्स, तो यानी आप देखेंगे 300 मार्क्स का होता था, तो यानी 50% ही मार्क्स आता था, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद तो 50% ही मार्क्स आता था। तो यहाँ आपको देखना है कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल में आपको 40% तो मार्क्स लाना ही है। तो एक चीज अच्छा है कि ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ना होके, तो अगर आप सही करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वहां सब्जेक्टिव में क्या था कि आपका मान के चलिए एक क्वेश्चन रहता था 50 नंबर का, तो उसमें वो 18-20 इस तरह से दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे तो अब ऑप्शनल का आपको बहुत ज्यादा चिंता तो लेने की बात नहीं है, काफी सरल हो गया है, सिर्फ इसको पास करना है और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो लेकिन फिर भी आप, मेरा कहना है कि आपको जो सब्जेक्ट में रुचि है ज्यादा वो ले, और मेरा ये भी कहना आप लोगों को कि यहाँ पे ऑप्शनल अब इस तरह का हो गया है कि सिर्फ पासिंग इन नेचर, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, तो आप वो ऑप्शनल पेपर ले जो कि जीएस में इंक्लूडेड है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से, आपका पॉलिटी से, इससे प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, और जीएस का जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको काफी सहूलियत होगा। और पहले क्या था, लोग मैथ्स वगैरह लेते थे या इस तरह से साइंस वाला सब्जेक्ट लेते थे, क्योंकि उसमें भर भर के नंबर मिलता था, 300 में आपका 298 भी आए हैं, तो इस तरह के नंबर मिलते थे, तो वहां आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता था। लेकिन अभी तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, तो मेरा आप सभी से यही सलाह होगा, आप सभी को मेरा तरफ से, कि आप लोग जरूर जीएस वाला सब्जेक्ट जो है वही चूज करें, क्योंकि इससे आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो आप पढ़ ही लेंगे कि आप एमसीक्यू फॉर्मेट वाला में टिक कर पाए, तो अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका समय बचेगा, तो आप और अच्छा कर सकते हैं। तो वैकल्पिक विषय के लिए मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि आप जीएस वाला जो पेपर है, जैसे कि जितना भी सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह का कोई ऑप्शनल चूज कर ले जिसमें अलग से आपको कोई भी पढ़ाई ना करनी पड़े, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें फॉर्मेट जो चेंज हुआ, इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ है, वो हुआ है आपका ऐसे पेपर। ऐसे पेपर आज से पहले कभी भी बीपीएससी में नहीं था ऐसे पेपर, तो अब ऐसे पेपर को इंक्लूड किया गया है, और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर भी है, क्योंकि इसमें आपका इसी से आपका मार्क्स जुटेगा। जीएस के जो 2 पेपर हैं और एक ऐसे पेपर, इसी से आपका रैंक जो बनेगा, जो आपका मेधा सूची बनेगा, इसी से बनेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 300 अंक का है, और अभी तक तो क्लियर नहीं किया है कि कितने ऐसे इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन जितने भी मतलब और स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, वहां 2 ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, जहां तक अभी तो क्लियर नहीं किया है बीपीएससी, लेकिन 2 ऐसे ही लिखने आएंगे, इससे ज्यादा ऐसे नहीं आएंगे। तो ऐसे के लिए किस तरह से ऐसे की तैयारी करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना है, तो ये तो आप, हम जो विजय बैच चला रहे हैं 68 विजय बैच, उससे जुड़े रहिए, हम क्लासेस उसके लगाएंगे एसएस के, और काफी अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ, एसएस के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे में आपका ना लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जैसे जीएस पेपर में आपका ग्रामेटिकल एरर हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, या इस तरह की कोई त्रुटि होती है तो फिर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन एसए के पेपर में तो आपका लैंग्वेज चेक किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बात आती है कि आप जब अपना मतलब, अभी तो 68 बीपीएससी का फॉर्म भरने में आपको कौन सा माध्यम चुनने का ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं या इंग्लिश माध्यम से देना चाहते हैं एग्जाम, लेकिन मेंस के टाइम में आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो मेरा कहना है कि आप जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना, जिस लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे हैं,
तो ही इंग्लिश ले, अगर हिंदी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ही ले, क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइडिंग होगा, ऐसे का मार्क्स काफी डिसाइडिंग होगा, क्योंकि ये काफी सब्जेक्टिव रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। जीएस में तो फिर भी आंसर एक हद तक सब कोई सब सेम ही चीज पढ़ते हैं, सेम ही किताब पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है आंसर लोगों का। लेकिन ऐसे में बिल्कुल आप कोई भी टॉपिक पे कोई कुछ भी लिख सकता है, बिल्कुल समझ रहे हैं आप कि एक टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए आ गया कि विमेन रोल इन सोसाइटी, इस तरह से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो उसका कोई भी किसी तरह से भी लिख सकता है उस ऐसे को, तो फिर उसमें मार्किंग भी काफी सब्जेक्टिव होगा, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे पेपर आपके लिए। और यहाँ पे जिन चीजों में मार्क्स नहीं कटना चाहिए, जैसे लैंग्वेज का आपका ग्रामेटिकल स्पेलिंग वगैरह, बिल्कुल इसमें तो मार्क्स कम से कम नहीं कटना चाहिए आपका। इसलिए जो भाषा आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है जिस भाषा में, वही माध्यम आप चूज करें। और ऐसे की जो स्ट्रैटेजीज है कि किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से कोट्स का एक बुक, आपको एक नोटबुक तैयार करना है जिसमें कि कोट्स लिखने हैं आपको, कविताएं, छोटे छोटे किसी महापुरुषों का जो कथन होता है वो सब कैसे आपको नोट करना है, कैसे उसको ऐसे में कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं फिट, और ऐसे लिखने की किस 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 तरह की वैरायटी होती है, कोई स्टोरी फॉर्मेट में लिखता है, कोई क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखता है, तो ये सारी चीजें आपको आगे आने वाले जो विजय बैच से जुड़े रहे आप, उसमें हम लोग आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे ऐसे का तैयारी, तो काफी आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव थे जिसको हमने देख लिया। अब है कि अभी से क्या रणनीति अपनानी है, तो देखिए अभी से आपको ऐसे वगैरह का अभी से तैयारी नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि फरवरी में ही एग्जाम है, तो समय प्रीलिम्स के लिए काफी कम है, तो आप प्रीलिम्स पे ही मेन अभी डटे रहें, फोकस्ड रहें, और प्रीलिम्स का आप तैयारी करें, जीएस का खूब सारा तैयारी करें, क्योंकि जीएस का फिर आपको फायदा हो जाएगा मेंस में भी। तो आप जीएस के लिए पढ़े, प्रीलिम्स का पूरा तैयारी करें, और लगातार बैठ के आप सेट लगाएं, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब जोड़ के आप अपना देखें कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो आपका अभी रणनीति यही रहेगा कि आप प्रीलिम्स पे फोकस रहें, विजय बैच जो हमारा 68 बीपीएससी के लिए चल रहा है उससे जुड़े रहें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही उसमें बताई जा रही हैं, तो वो आप उसको पढ़ते रहें, बार बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। और बहुत महत्वपूर्ण होता है कुछ कुछ सेगमेंट्स, जैसे कि आपका हिस्ट्री का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर और साइंस, ये 4 सेक्शन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डिसाइडिंग होते हैं आपके लिए, तो इनको आप काफी अच्छे से करें। और ये जो बदलाव है, होप है आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कुछ क्लैरिटी भी मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो ऑप्शनल से संबंधित हो, या फिर ऐसे से संबंधित हो, या प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्क आने के बाद किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, उससे भी आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे जरूर लाइक करें, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जहां तक हो उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसका आपको आंसर मिलेगा, अगली वीडियो में हम उसे बताएंगे, या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके बताया जाएगा। तो धन्यवाद, लगे रहें अपने तैयारी में, जुटे रहें और संघर्षरत रहें, संघर्ष करने वालों का कभी भी हार नहीं होता है, आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, तो फिर जरूर आपकी जीत होगी। धन्यवाद।